कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू करने वाले हैं। करीब 6,700 किलोमीटर दूरी तय करके ये यात्रा 15 राज्यों से होकर मुंबई में समाप्त होगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव अभिषेक दत्त ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि ये यात्रा पिछले 10 साल से बीजेपी की केंद्र सरकार के अन्याय के खिलाफ है। अभिषेक दत्त ने कहा कि भारत का संविधान 4 स्तंभों स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भाईचारे पर आधारित है। इसके लिए ही ये यात्रा की जा रही है। मणिपुर में महिला को नग्न घुमाना और हाथरस जैसे जघन्य घटनाओं को नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि ये यात्रा युवकों, पिछड़ों, दलितों और महिलाओं के साथ हुए अन्याय के खिलाफ है। केंद्र सरकार का पिछले 10 साल का शासन अन्याय काल रहा। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात की गई थी, लेकिन आज बेरोजगारी दर 45 सालों में सर्वाधिक है। ये सरकार प्रचार की सरकार है। आज महंगाई चरम पर है। 400 का सिलेंडर 1000 का है। हर क्षेत्र में हो रहे भेदभाव के खिलाफ ये यात्रा चलाई जाएगी। जो हमारी प्रेस वार्ता यहाँ रखी गई है, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी मणिपुर से शुरुआत कर रहे हैं, उस पर रखी गई है। आप सबको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी ने कड़कती धूप कन्याकुमारी से बर्फीले पहाड़ श्रीनगर तक 4000 किलोमीटर देश में बढ़ती महंगाई, नफरत और बेरोजगारी के खिलाफ करी थी। एक ऐतिहासिक यात्रा जिसके सभी कांग्रेस परिवार के नहीं, वो विपक्षी दल जो कांग्रेस के साथ कई मुद्दों पर दिखाई देते हैं, बहुत सारे एनजीओस, युवा साथी, कई ऐसे लोग जो विभिन्न मुद्दों की आवाज इस देश में उठाते हैं, उन सबको आपने राहुल जी के साथ चलते हुए देखा। भले ही धूप थी, बारिश थी, ठंड थी, श्रीनगर में आखिरी दिन बर्फ भी थी, परंतु राहुल जी की यात्रा रुकी नहीं। उस यात्रा के बाद विश्व की सबसे बड़ी यात्रा राहुल जी निकालने जा रहे हैं, जो 14 जनवरी को मणिपुर से चलेगी और मुंबई तक की यात्रा रहेगी। लगभग 6,713 किलोमीटर की ये यात्रा 15 प्रदेशों से होती हुई 100 डिस्ट्रिक्ट कवर करेगी, 110 लोकसभा और 337 विधानसभाओं से होकर निकलेगी। 66 डेज की ये यात्रा रहेगी और इस यात्रा में मैं तो अपने मीडिया के साथियों को भी निमंत्रण दूंगा कि आप सब लोग भी कोशिश कर ज्वाइन करें और कवर करें। ये न्याय यात्रा क्यों है, ये एक बहुत बड़ा सवाल सबके सामने। अगर हम जस्टिस की, न्याय की बात करेंगे तो उसी पर आधार ये हमारी भारत जोड़ो यात्रा है। भले ही वो सामाजिक न्याय की बात करें, आर्थिक न्याय की बात करें, या भले ही वो राजनीतिक न्याय की बात करें, इन सब न्यायों पर आधारित ये न्याय यात्रा राहुल गांधी जी मणिपुर से शुरुआत कर रहे हैं। मणिपुर एक ऐसा प्रदेश है जिसके बारे में अधिकांश लोग अब बात भी नहीं करते। आप सबको वो दृश्य याद होगा किस तरीके से मणिपुर में एक बहन को नंग अवस्था में रोड पर चलाया गया। आपको हाथरस का भी एक दृश्य याद होगा जहां हमारी दलित बेटी को रात को परिवार के बिना, जिसका अंतिम संस्कार इस सरकार ने करा था। भले ही लखीमपुर में जो हमारे किसान भाई के ऊपर गाड़ी चलाने का हादसा हो, हमारे युवा साथियों को अग्निवीर के नाम पे गुमराह करने की बात इस सरकार ने करी हो, या हाल ही में बीएचयू के अंदर जिस तरीके से एक बेटी का गैंग रेप करा गया हो, उन सब आंसुओं के इंसाफ को लेकर ये न्याय यात्रा राहुल गांधी जी चला रहे हैं। युवाओं के लिए है, पिछड़ों के लिए है, हमारे जितने भी ओबीसी वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उन सब की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ते आ रहे हैं और इस न्याय के माध्यम से इसको आगे देश भर में लेके जाएंगे। एक सवाल
खड़ा होता है कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या करा, किस तरीके से पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक अन्याय काल, मैं शब्द रिपीट कर रहा हूं, अन्याय काल किस तरीके से लोगों ने देखा। मैं कई इश्यूज आपके सामने उनको एड्रेस करना चाहता हूं जिससे आप इस अन्याय काल को रिलेट कर पाएंगे कि कांग्रेस ने इस 10 साल के मोदी राज को अन्याय काल का नाम क्यों दिया है। युवाओं की बातों से मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आपको याद होगा 2004 में देश भर में किस तरीके से युवाओं को न्याय मिलता था। जैसे ही मोदी जी की सरकार आई उस समय बड़े बड़े प्रचार मोदी जी ने करे और बड़े बड़े होर्डिंग देश भर में लगाए कि अब मिलेगा युवाओं को इंसाफ, 2 करोड़ रोजगार देंगे मोदी जी। आप 2 करोड़ रोजगारों की बात तो छोड़ो, जिन युवाओं साथियों को रोजगार मिलना था आज उनको रोजगार भी नहीं मिलता। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर इस समय हमारे देश में है। 3 में से 1 ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है। महंगाई दूर करेंगे, खूब हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 450 वाला सिलेंडर महंगा था, 1000 वाला सिलेंडर सस्ता है। जितनी भी इस देश के अंदर मध्य वर्ग परिवार हैं, गरीब लोग हैं, उनकी सेविंग इस सरकार ने खत्म कर दी है। जिस तरीके से महंगाई के खिलाफ मोदी जी ने आवाज उठाई थी, आज 10 साल के बाद कमर तोड़ महंगाई हमारे देश में है। जो 3 काले कानून, किसान विरोधी काले कानून ये सरकार लेके आई थी। कोविड के समय देश भर के किसान दिल्ली के बाहर बॉर्डर पर बैठे थे। कोई एक व्यक्ति सरकार को उनसे मिलने नहीं गया। लगभग 750 किसान शहीद हुए। देश के अंदर हजारों लोगों पर जिन्होंने किसानों की हित की लड़ाई लड़नी चाहिए उस पर मुकदमा इस सरकार ने लगवाया। ये तो किसान बैठा था बॉर्डर पर, उनके डर से इस सरकार को ये कानून वापस करना पड़ा, परंतु इस सरकार की मंशा नहीं थी। देश भर में जिस तरीके से हमारे SC STs पर, हमारे OBCs पर, हमारे जितने भी आदिवासी हैं, इन पे जिस तरीके से नुकसान इनको इस सरकार से हो रहा है, इनके आंकड़े खुद के बताते हैं। ये जो जितने भी आंकड़े हम आपको कोट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं है, ये सारे वो आंकड़े हैं जो केंद्र सरकार से हमने निकाल कर देखे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के वादे लेके सरकार निकली थी और अब तो बीजेपी के नेताओं से इन बेटियों को बचाना पड़ता है। हमारे देश के बड़े बड़े जो प्लेयर्स, सम्मानित प्लेयर्स, खिलाड़ी जब धरने पे बैठते हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है। जब वो पदक लेके आए थे हमारे देश के लिए तब तो फोटो खिंचाने सारे बीजेपी के लोग पहुंच गए थे, परंतु जब उन्होंने अपनी हक की बात सामने रखी, अपनी परेशानी सामने रखी, तो बृजभूषण और कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को बचाने का काम यह सरकार करती है। आप डेटा चेक कीजिए, जितनी भी महिलाओं की तरफ अत्याचार इस सरकार के समय में बढ़ा है, 1 घंटे में लगभग 51 FIRs क्राइम अगेंस्ट वुमेन की इस देश में फाइल होती हैं। ये 10 साल का इस सरकार का सच हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। WHO ने एक डेटा रिलीज करा, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा वो था। उस डेटा ने यह कहा कि 47 लाख लोगों की मृत्यु हमारे देश में कोविड के समय हुई और विश्व में हर 3 में से 1 मृत्यु भारत देश में हुई, परंतु इस सरकार ने आज तक उन आंकड़ों को लोगों के सामने नहीं करा। इसी को लेकर, एक आम व्यक्ति की आवाज को लेकर और इन सब के न्याय को लेकर राहुल गांधी जी एक यात्रा निकाल रहे हैं और यह यात्रा केवल कांग्रेस तक सीमित नहीं है, कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है। मैं खुद भारत जोड़ो यात्रा में लगभग 700 किलोमीटर चला था। हर एक वर्ग के लोग आके राहुल जी से बात करते हैं, सुनते हैं। ये मन की बात वाली यात्रा नहीं है, ये जन की बात की यात्रा है। अलग अलग लोग, अलग अलग वर्ग से आए हुए लोग, भले ही सफाई सैनिक हो, पुराने अधिकारी हो, टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, कोई कल्चर प्रतिष्ठा हो रही है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इसको लेकर? मुझे लगता है कल हमारी पार्टी ने हमारा ऑफिशियल स्टैंड आपके सामने रखा है। एक ऑफिशियल स्टैंड मुझे विश्वास है कि आप सबको कल AICC की तरफ से मिल गया होगा
और वही हमारा स्टैंड है उसके अंदर। जो कह रहे हैं कि हम जाएंगे, कोई मंत्र नहीं आया, तो एक तरफ केंद्रीय नेतृत्व हो रहा है कि हम नहीं जाएंगे, खड़गे जी नहीं जाएंगे, सोनिया जी नहीं जाएंगे, तो क्या वो हटके जाएंगे, अपने निजी उस पर जाएंगे, या वो उसको पार्टी का जो जाएगा वो पार्टी बोलेगी? साहब मुझे बात बताइए, मैं 30 साल से लगातार वैष्णो देवी जा रहा हूँ, क्या मुझे निमंत्रण चाहिए क्या वहां जाने के लिए? नहीं, आप पहले बताइए ना, राम का निमंत्रण देने का भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पास कोई हक तो है नहीं, और ये तो है नहीं कि बीजेपी आरएसएस के लोग बुलाएंगे मंदिर में हम तभी जाएंगे। बताइए, मुझे तो नहीं लगता। एक मंदिर जो अब तक पूरा नहीं हुआ, मैं केवल एक बात से अपनी बात को विराम करना चाहता हूं कि ये मुद्दा कुछ और है, फिर दूसरे मुद्दे पर हम पहुंच जाएंगे। भगवान राम सबके हैं, पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं है। फिर मुद्दा भटक जाएगा, तभी मैं इस मुद्दे पे नहीं जा रहा। तभी मैंने कहा हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। आप हम सब मंदिर जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में बहुत मंदिर, हिमाचल प्रदेश के मंदिर भी जाता हूं। मुझे तो कभी कोई इन्विटेशन किसी मंदिर से नहीं आया। भगवान के लिए इन्विटेशन नहीं चाहिए होता, कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा नहीं जो भगवान के इन्विटेशन के नाम से आगे चले। लेकिन वहीं अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पे कहा है कि सनातन धर्म के लिए भी जो है कांग्रेस के जो साथ जो लोग थे उन्होंने भी उस समय भी विरोध किया, तो ये विरोधी पार्टी है। देखिए, अनुराग ठाकुर हो या हम जैसे कई और लोग हो, उनका काम मोदी जी को खुश करने का है, वो करेंगे।